हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत टाइम के बाद मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेकर के। रीज़न, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो शूट बनाई थी। फेस तो नहीं दिखा पा रहा मैं वीडियो में, क्योंकि मैं स्टूडियो से थोड़ा बाहर हूँ और नॉर्मली मैं ऐसे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऐसा हुआ था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं काफ़ी टाइम से बेड रेस्ट पर था। मैं ना वीडियो बना पा रहा था, ना ही ट्रेड कर रहा था। अभी काफ़ी टाइम के बाद मैंने वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। अभी मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ हूँ और वीडियो बनाने की फिर से वापस कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो ये है कि देखो, जैसे आज के दिन ना निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी तुमने ट्रेड किया होगा, उसमें साफो साफ था, क्योंकि दोनों यूएस मार्केट अपसाइड में थी और मूवमेंट कल एक डाउन साइड का सडनली आ गया था जो अनएक्सपेक्टेड था। जबकि मार्केट का मूव अगर एक लॉन्ग टाइम में देखें ना, डे टाइम फ्रेम या वीकली में, तो वो बुलिश ही था। तो यहाँ कहीं पर सपोर्ट दिख रहा था, तो वैसे ही मार्केट आया छोटे नीचे और उसके बाद एक बुलिश मूव दिया। अभी कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है? कल के दिन मार्केट या तो ये जो इसका लेवल है बैंक निफ्टी में 21,711, यहाँ कहीं पे गैप अप खुल जाए और उसके बाद थोड़ा सा डाउन आए और फिर यहीं साइडवेज ही मार्केट चले। ऐसा हो सकता है। अगर मार्केट को अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रखना है तो डायरेक्टली सडनली आ जाएगा, तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सडनली मूवमेंट में रिस्क होता है बहुत ज़्यादा। हम लोगों को ट्रेड करने में दिक्कत होती है। और एक ब्रेकआउट या साइडवेज, जब साइडवेज मार्केट होकर फटता है ना, तो बहुत ही अच्छा मूव भी मिलता है, वॉल्यूम के साथ पैसा भी बनता है और उसी मूव का हम लोगों को इंतज़ार रहता है। पर कल के दिन ऐसा एक्सपेक्टेड है, तो कल के दिन ट्रेड हम लोग कैसे करें? कल के दिन हम लोग ट्रेड करेंगे स्टॉक्स में, ठीक है। अब स्टॉक्स में लोगों को लगता है पैसा नहीं बनता है, जबकि स्टॉक्स में भी पैसा मार्केट में बहुत अच्छा बनता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन अगर हमें स्टॉक्स में ट्रेड करना है, चाहे तो आपकी अगर कैपिटल बहुत बड़ी है तो आप कैश मार्केट में भी कर सकते हो, और अगर आपकी कैपिटल छोटी है और आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बस आप अपने 1-2%, 3% के हिसाब से निकाल करके एग्जिट करते हो ट्रेड को, तो फिर आप कैश मार्केट में भी कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो वो भी कर सकते हो। पर हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि किस किस स्टॉक्स में ब्रेकआउट या उस तरह का कुछ माहौल बना हुआ है कि कल के दिन वो बुलिश जा सकता है या बेरिश जा सकता है। डे टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 डे टाइम फ्रेम आ गया और अभी ये जो लेवल है ना, इन सबको बंद कर देता हूँ मैं। अब देखो, निफ्टी को अगर एनालाइज करा जाए यहाँ पर, तो निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट बना रखा है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर देख रहे हो कि 2 कैंडल्स हैं यहाँ पर रेड वाली, यहाँ पर सपोर्ट बनाया है। लेवल है 21,510 का, 21,500 समझो। तो अपने निफ्टी में एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये 2 बातें कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैं एक रैंडम वीडियो शूट कर रहा हूँ, कहीं पर बैठ करके ये बना रहा हूँ क्योंकि मैं सेटअप के ऊपर अभी जाने के लायक हुआ नहीं हूँ। जहाँ पर मेरा स्टूडियो बना है, सेटअप बना हुआ है, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड की कुछ नॉइज़ आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाउड है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ दिन तक की ऐसे ही मुझे वीडियो बनानी पड़ेंगी, वरना फिर मैं वीडियो बना भी नहीं पाऊँगा। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, इतने दिनों से मेरा चैनल बंद पड़ा हुआ था। मैंने नया ही चैनल ये स्टार्ट किया हुआ था, जिसके ऊपर यूट्यूब का एल्गोरिथम आप जानते हो बूस्ट कैसे देता है। मैंने वीडियो कंटिन्यू डाल रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतना लंबा टाइम हो गया, 1 महीने से ऊपर का हो गया, तो एल्गोरिथम भी शांत हो चुका है, यूट्यूब को बूस्ट नहीं कर रहा वीडियो को। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर दें वीडियो के नीचे, ताकि यूट्यूब को लगे कि हाँ, ये चैनल अभी एक्टिव है, इसे बूस्ट करना चाहिए, ठीक है, वो रैंकिंग में ले करके आए। इसलिए प्लीज़, अगर आप रैंकिंग समझते होगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। प्लीज़ अगर नहीं समझते हो तो बस इतना कर देना कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट ज़रूर बोल देना, कुछ भी जो आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बहुत ही वैल्यूबल वीडियो लेके आता हूँ। इस तरह की वैल्यूबल वीडियो लाता हूँ जहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ जो चीज़ें एक प्रोफेशनल कोर्स में सिखाई जाती हैं, उन्हें मैं एक्सपोज कर देता हूँ इन यूट्यूब चैनल के ऊपर आके। इससे पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था, इसी के चलते बहुत ज़्यादा क्लेम किया गया, उस चैनल के ऊपर रिपोर्ट हुई और वो डाउन हो गया, चैनल बंद कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि पेड कोर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैंने लाइव वहाँ पे शेयर कर दिए थे। लोग वो 2-2, 3-3 लाख रुपए का कोर्स बना करके बेच रहे थे। तो आप समझ सकते हो इस बात को, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो चलो शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस। अभी देखो, निफ्टी
यहाँ पर 21,500 का जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर निफ्टी ने लगभग 2-3 दिन से 4 दिन से सपोर्ट बनाया हुआ है और आज यहीं से एक बुलिशनेस वापस से दिखना स्टार्ट हो गई है। अब देखना कल ये होगा कि ये जो सपोर्ट है ना, इसे मार्क करके हम लोग रखेंगे 21,500 का, इसे ना तोड़ पाए। अगर इसे नीचे तोड़ता है ना मार्केट, तो सीधे एक डाउनफॉल आ जाएगा आपका 21,000 के लेवल के लिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा मूव आएगा, आप स्विंग ट्रेड भी यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 21,760 का। 21,760 क्या, 21,800 का रेजिस्टेंस हम पकड़ के चलते हैं। 21,800 के ऊपर मार्केट एक नई हाई बनाएगा, नया हाइट पर पहुंचेगा। फिलहाल अभी जो यहाँ पर मार्केट दिखा रहा है ना, वो एक मार्केट की बुलिशनेस ही दिखा रहा है। मार्केट एटलीस्ट अगर बुलिश ज़्यादा नहीं भी होना हुआ अभी, तो 21,750 के लेवल या 700 के लेवल तक ज़रूर मार्केट आएगा। मैं कह रहा हूँ 21,750 के लेवल पर मार्केट ज़रूर आता हुआ नज़र आएगा आपको कल के दिन में, अगर बुलिश हुआ साइडवेज नहीं रहा। और अगर कल साइडवेज रहा तो परसों के दिन आपको यहाँ तक के लेवल में आता हुआ दिखेगा। अगर साइडवेज हुआ तो फिर 2 चांस बन जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख करके चलेंगे कल के दिन अगर मार्केट साइडवेज होता है। ये जो कैंडल की बॉडी है ना, इस बॉडी को मार्क कर लेना 21,611 ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस और नीचे का 21,526। इसके बीच में अगर मार्केट चलता है ना, तो वो साइडवेज मार्केट है। ट्रेड तभी करना जब इसकी बॉडी के ऊपर 21,611 के लेवल के ऊपर मार्केट निकले। अगर गैप अप खुल जाता है 21,750 के आसपास कहीं पर गैप अप खुलता है, अब ये तो यूएस मार्केट और SGX निफ्टी देख करके ही पता चलेगा, जो रात में ही देखने को मिलेगी। अगर यहाँ कहीं पे गैप अप खुल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सिनेरियो बन सकते हैं। या तो यहाँ पर से रेजिस्टेंस ले करके वापस से निफ्टी गिरे और अपना सपोर्ट बनाए, कहाँ पर 21,611। ठीक है, ये साइडवेज हो सकती है। और अगर इसे भी तोड़ेगी तो वापस यहीं पर 21,500 पे आके सपोर्ट बनाएगी, लेकिन इतना गिरना का चांस है नहीं। तो दूसरा चांस ये हो सकता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है कल के दिन। एक्सपेक्टेड नहीं है कल के दिन का ब्रेकआउट, साइडवेज हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान रख करके ही ट्रेड करना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी देखें तो वही चीज़ सेम नज़र आ रही है और ये अपना सपोर्ट 47,000 के ऊपर बना हुआ है, जो कि टूट नहीं रहा है। अब यहीं पर से एक बुलिशनेस आना चालू हुई है। ये जो आज के दिन का हाई है, इसे मार्क कर लेना। इसके ऊपर बुलिश ट्रेड बना सकते हो आप और सीधे जा सकते हो आप 48,100 के लेवल पर। तो अब देखते हैं कि हम लोग स्टॉक कैसे ढूंढते हैं। देखो, स्टॉक ढूंढना बहुत लोगों के लिए बहुत दिक्कत होता है। जो कुछ टाइम बिता चुके हैं मार्केट में, उन्हें तो पता है कि कैसे स्टॉक्स को ढूंढें। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पर मैं आपको जो सिनेरियो बता रहा हूँ, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, एक मिनट, तो स्टॉक्स ढूंढने के लिए ये आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर ये जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इसी तरह से यहाँ पर आप वॉच लिस्ट एक बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पर स्टॉक्स रख सकते हो। तो स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो सबसे पहला स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम लोग इस तरह की एक वॉच लिस्ट बनाएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहाँ पर हम लोग स्टॉक्स को लिस्ट करेंगे। आप ये मेरी वॉच लिस्ट भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, इसे आप ऐड कर सकते हो। इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स वो हैं जो फेमस स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, या फिर वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप FNO कर सकते हो, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले HDFC से स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है अपने लैपटॉप पर। जो डाउन वाली की होती है, बस उसे आप प्रेस करते रहो और आपको दिखता रहेगा। अब ये स्टॉक है, हमारे कोई मतलब का नहीं है। नीचे आते हैं और दूसरे स्टॉक के ऊपर, सन फार्मा भी हमारे कोई काम का यहाँ पर नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिस्की ट्रेड बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से डाउनफॉल भी मार्केट में छोटा मोटा, यानी डाउनफॉल नहीं, देखो इंट्राडे करते हैं ना, स्विंग ट्रेड अगर करेंगे तो ये बुलिश ही है, लेकिन इंट्राडे करेंगे ना, एक कैंडल भी छोटी सी आएगी तो हमारा बड़ा लॉस होता है उसमें इंट्राडे में। इसलिए हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेड ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। सेकेंड आते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक में देखते हैं तो एक्सिस बैंक भी कोई मतलब का है नहीं हमारे। टाटा स्टील, टाटा पावर में देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो एक लेवल था ना, इस लेवल के ऊपर बहुत टाइम से, 1 मिनट में यहाँ पे लेवल चालू कर देता हूँ।
हाँ, ये यहाँ पर बहुत टाइम से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट हमें मिलता हुआ दिख रहा है डे टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी हम लोगों को ट्रेड यहाँ कैसे करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टॉक्स को नोट डाउन कर लेते हैं। कम से कम 4 या 5 स्टॉक हम लोग ढूंढ लेंगे जिसमें कल के दिन हम लोग अपना ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यह लिख करके रख लेते हैं ताकि याद रहे। स्टिकी नोट खोल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर आता है अपना टाटा पावर। क्या है इसमें, ब्रेकआउट मिल गया है, बुलिश व्यू। ठीक है, ये एक अपना यहाँ पर ये हो गया। अब ये नोट करके रख लेते हैं। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, देखो ये जो मैंने ऊपर एक लाइन खींची हुई है ना, ये आज के दिन का हाई है। और आज से 4 दिन पहले का देखें ना तो यहाँ पर भी इसने हाई 24 जनवरी को बनाया हुआ था, 5 जनवरी को बनाया हुआ था। और वापस से आज यहाँ पर फिर से एक हाई बना है, उसी लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। तो अभी सिनेरियो ये, मार्केट अगर इसके बीच में खुलता है और फिर इसका ब्रेकआउट देता है ना, जो लेवल है आपका 349 का, तो एक बहुत ही अच्छा बुलिश मूव यहाँ पर मिलने वाला है और बहुत बढ़िया यहाँ पर पैसा बनेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो तो स्टिकी नोट में अगर चेक करूँ मैं तो इसका रेजिस्टेंस भी अच्छा मिल रहा है 349 का। और इसका जो सपोर्ट बन के तैयार आ रहा है ना, तो सपोर्ट भी इसका 346 का सपोर्ट है, जो यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस से स्टॉक खड़ा हो सकता है एक अगर रिटेस्ट करना चाहेगा तो। इस चीज़ को तो हम लोग इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एनालाइज करेंगे जब मार्केट खुलेगी। लेकिन बुलिश व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ से सीधा थोड़ा सा रिटेस्ट लेके एक मूव दे और इस लेवल का भी ब्रेकआउट दे। वैसे तो ब्रेकआउट होता हुआ डे टाइम फ्रेम पर हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, अब आते हैं अपना सेकंड स्टॉक के ऊपर, देखते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, कोटक बैंक में भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने की गुंजाइश है। ये लेवल कोई काम का नहीं, हटा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर ये जो लेवल है 1820 का, 1820 के लेवल के ऊपर यहाँ पर एक आकर के ये डोजी टाइप की बनी है ना, ड्रैगन फ्लाई टाइप की। ये देखो यहाँ पर एक ये साइन है कि वापस यहाँ से मार्केट मूव करेगा ऊपर की तरफ अब। ठीक है, तो ये कल के दिन हमें देखना होगा। मार्केट अगर 1821 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो बनेगा हमारा 1850 का। और उसके बाद अगर मार्केट और ऊपर निकलता है तो हमारा जो दूसरा लेवल होगा वो होगा 1872 का। इसमें आप ऑप्शन ट्रेड करके बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो, एक बार ट्राई करना। स्टॉक में भी ट्रेड करने का मज़ा आता है। और अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो सीधे सीधे हम लोगों को एक लेवल मिल जाएगा 1772 का, जहां एक अच्छा पुट में पैसा बनता हुआ हमें नज़र आएगा। अब ये कैसे काम करेगा ये आपको इंट्राडे में ही देखना होगा। इंट्राडे में कैसे देखेंगे वो मैंने आपको व्यू बता दिया कि यहाँ पर मार्केट खुले, इसके ऊपर अगर निकलता हुआ दिखे तो सीधे आप इस लेवल के लिए आ सकते हो 1850 के। और अगर इसके तोड़ करके नीचे निकलता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑन सपोर्ट खड़ा है, तो सपोर्ट टूटेगा तो जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पर कितने टाइम से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, किस तारीख से ले रहा है सपोर्ट, यहाँ 6 दिसंबर से, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ पर सपोर्ट बनाते हुए। अगर ये सपोर्ट टूटेगा ना तो एक मार्केट में बड़ा मूव हम लोगों को पुट की साइड देखने को मिलेगा, जो लगभग 1735 तक की आने की आशंका हम लोग रख सकते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं क्योंकि कल के दिन हम लोग ट्रेड करेंगे तो फिर से स्टॉक ढूंढना ना पड़े, इसलिए क्या करते हैं हम लोग लिख के रख लेते हैं कि कल के दिन हमें पता हो कि कौन सा स्टॉक हमने ढूंढा था और उस स्टॉक में हमारा व्यू पॉइंट क्या था। ठीक है, तो कोटक बैंक, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप भी लिख के रखो, कॉपी पेन पे या नोट पैड पे कहीं पर भी लिख के रखो, लेकिन लिख के रखो ज़रूर। ऑन सपोर्ट बुलिश व्यू 50-50 मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सपोर्ट के नीचे अगर निकलेगा तो पुट में ट्रेड हमें मिल सकता है, वरना कॉल साइड में हमें ट्रेड तो मिलने वाला ही है। तो इसलिए 50-50 वो इंट्राडे में मार्केट कहाँ पे खुलता है वो जस्टिफाई करेगा कि क्या करें इसमें। तो देख, तीसरा है अंबुजा, नहीं है SBI भी देखो बहुत अच्छी जगह पर स्टॉक आके खड़ा हुआ है। ये लेवल देख रहे हो, कब से ये मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर इसका एक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट में एक डाउनफॉल आया। अब देखो यहाँ पर इस कैंडल को एनालाइज अगर करा जाए तो इस कैंडल को बहुत ध्यान से देखो।
जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो उसको सिर्फ सुन करके आप कान से इधर से सुन के उधर से निकाल मत देना, क्योंकि ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। इस कैंडल को ध्यान से देखो, इसकी जो बॉडी है 50% बॉडी है, 50% यहाँ पे इसकी विक है। लेकिन विक क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ इसको बायर्स खींच के ले गए, यानी कि मार्केट में एक डाउनफॉल आया है और डाउनफॉल आने के बाद में बायर्स फिर से एक्टिव हुए हैं और बायर्स यहाँ तक इसको 50% तक ही ऊपर खींच ले गए। यानी अगर ये 100% गिरी थी तो इसको 50% तक बायर्स ऊपर समेट ले गए हैं, जो कि एक बुलिश का साइन दर्शाता है। दूसरी ये कंफर्मेशन कि ये बिल्कुल ऑन सपोर्ट खड़ी है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर देखने वाला दिन ये होगा कि इंट्राडे में लेवल में निकालना आपको नहीं बता रहा। चलो एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं सबसे पहले। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, आज के दिन का जो हाई था ये था 633, जहाँ पे मार्केट खुला था। मार्केट इसके ऊपर जब निकलेगा हम लोग सीधे यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। हमारा जो रेजिस्टेंस पहला बनेगा, टारगेट वो बनेगा हमारा 650 का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लेवल निकाल सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, बाकी लेवल आप कल दिन में निकाल लेना, या तो फिर कमेंट करके बताना। मैं लेवल के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बना करके दूंगा। वैसे मैंने पहले भी बनाई हुई है वीडियो, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, या ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा। तो यह है तीसरा SBI। SBI में क्या व्यू है, बुलिश व्यू है। तो यहाँ पर लिख लेंगे नंबर 3 का हमारा स्टॉक है SBI ऑन सपोर्ट बुलिश व्यू। ठीक है, अब ढूंढते हैं अपना चौथा स्टॉक। चौथा स्टॉक ढूंढने के लिए हम लोग चलते हैं सीधे और आगे। टाटा मोटर्स, वाह देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है डे टाइम फ्रेम पर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई। देखो इसमें सीधे सीधे एक लाइन खींचता हूं मैं, ये ऊपर वाली। ये क्यों खींची मैंने, क्योंकि इसके बीच में रिटेस्ट हो सकता है। लेकिन ये जो नीचे वाला लेवल है ना 804 वाला, ये एक परफेक्ट सपोर्ट बनेगा और यहाँ से वापस से बाइंग करके आप सीधे ले जा सकते हो। इसमें तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ब्रेकआउट मिला है बस। ठीक है, अगर कैंडल ग्रीन रेड बनती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक नीचे आने की कोशिश करता है तो थोड़ा सब्र कर लेना, थोड़ा सा नीचे आने देना। लेकिन अगर गैप अप खुल जाता है और फिर आके यहाँ पर सपोर्ट बनाता है 810 पे, तब यहाँ पर से बाइंग कर सकते हो फिर से दोबारा से। तो इस लेवल को नोट डाउन करके रख लेना। वापस से चलते हैं अपने डे टाइम फ्रेम के ऊपर। स्टॉक क्या है, टाटा मोटर्स। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। 4 नंबर पे है अपने टाटा मोटर्स। इसमें क्या हुआ है, इसमें डे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हुआ है, ब्रेकआउट। ठीक है, हो गया ब्रेकआउट। अब देखते हैं आगे। इंडसइंड कोई मतलब नहीं, ICICI, भारती एयरटेल नहीं, MRF, सीमेंस, एनफी। अब मैं इतनी तेज़ी से पलट रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पर ये सपोर्ट टूट सकता है क्योंकि एक मेजर सपोर्ट नीचे है। तो इस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है। जैसे ICICI ये कौन सा है, लोम्बार्ड, यहाँ पर इसे मार्क करके रख लेंगे हम लोग। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है ना तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं 1345 के लेवल के लिए। अब देखते हैं और आगे। इसमें हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हम लोगों को एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा मिल जाए उतना ही अच्छा है ना। ट्रेड तो हर एक में बना सकते हो, व्यू है आपका, अब जो देखना चाहो वो आपको दिखेगा। अल्ट्राटेक भाई साहब, क्या रेड कैंडल बन करके गिरा है इकट्ठा एक साथ में। अभी यहाँ पर देख लो, ये जो लेवल है ना, ये एक परफेक्ट सपोर्ट बना हुआ है मार्केट का, और यहीं से मार्केट में थोड़े से बायर लास्ट टाइम पर आए और कैंडल को ऊपर खींच के ले गए हैं। अब यहाँ पर कल देखना है, मार्केट वापस से सपोर्ट बना करके ऊपर की तरफ निकलता है तो आप इसमें भी एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो। तो इसको नोट डाउन अगर करेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो RSI 50% के नीचे जाता है, वो दिख रहा है। यहाँ पे गैप अप अगर खुल गया और इस लेवल का पहला रेजिस्टेंस जो बनेगा ना हमारा, वो बनेगा भैया इस लेवल का, 1000 का लेवल है ये। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना।
इतना कोई ख़ास है नहीं, लेकिन हाँ एक छोटा मोटा यहाँ पर इस सपोर्ट से जब ग्रीन कैंडल बने हैं, यानी प्रीवियस रेड कैंडल का हाई जो था ना ओपनिंग, उसको तोड़ के जब ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ निकले ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो एक यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो, 1000 के लेवल के लिए जा सकते हो। फिलहाल इसे अभी हम लोग इग्नोर करते हैं, उतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए। HCL टेक यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है अगर यहाँ पर एक कल रेड कैंडल आ जाए। इसको परसों के दिन देख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट डे की, क्योंकि अभी यहाँ पर एक रिटेस्ट बाकी, अभी ठीक से ब्रेकआउट भी नहीं मिला है और स्टॉक अंदर ही है। ऊपर से सेलर्स का विक देखो बड़ी सी है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है सेलर, तो इसको छोड़ देते हैं। लिबर्टी नहीं, ITC नहीं, अडानी पोर्ट्स नहीं भाई, खतरा है। आर पावर, रिलायंस पावर यार बहुत सही स्टॉक चल रहा है यार, मिस हो गया। मैं कहाँ पड़ा हुआ था रिलायंस पावर में, बहुत दिन से एंट्री ढूंढ रहा था, कहाँ 15-16 रुपये पे एंट्री बनाने की सोच रहा था। ये देखो कैसे फट के साला पहुँच गया 30 रुपये पे। मज़ा आ जाता है इसमें ट्रेड करने में। अभी देखो क्या कर सकते हैं, रिलायंस पावर में अगर एंट्री बनानी है तो ये है इसका सपोर्ट एरिया, इसे मार्क करके रख लेंगे। अब वापस से यहाँ पर से अगर बुलिश बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहला टारगेट हमारा बनेगा ये वाला, और उसके ऊपर फिर और ये ऊपर ही जाएगा। और मेरे हिसाब से ये यहाँ पर अभी और ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, साइडवेज हो सकता है और ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो हम लोग ट्रेड करें। और देखते हैं, बस ख़त्म। तो कई अपने स्टॉक हुए, 4 स्टॉक हुए। टाटा पावर ब्रेकआउट, बुलिश व्यू ब्रेकआउट यानी कि हो चुका है इसमें। कोटक बैंक में सपोर्ट के ऊपर है, बिल्कुल बुलिश व्यू है, 50-50 है। अगर सपोर्ट को तोड़ेगा तो हम लोग पुट में भी ले सकते हैं, ये कल के दिन सिनेरियो ओपन मार्केट में देखना होगा। SBI ऑन सपोर्ट, एकदम सपोर्ट पर खड़ा है, बुलिश व्यू है, ठीक है। टाटा मोटर्स ये डे टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, एक रिटेस्ट अगर देता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना डायरेक्ट यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं हम लोग। तो ये स्टॉक्स थे और यही तरीके से स्टॉक्स हम लोग ढूंढते हैं। यहाँ पर ना तो कोई स्कैनर की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ की, ठीक है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, खुद से ढूंढना है, खुद से ट्रेड करना है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो पेपर ट्रेड करो, और अपने पेपर ट्रेड को एक कागज़ के ऊपर नोट डाउन करो कि आपने कब कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, उसका रीज़न भी नोट करो, और फिर उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपने कितना स्टॉप लॉस लगाया, डिटेल पूरी नोट करो। जब नोट करोगे 1 महीने बाद चेकआउट करो पूरा, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, या कहाँ पर आप लॉस कर रहे हो। वो रीज़न समझ में आएगा कि आप लॉस क्यों कर रहे हो। उस रीज़न को जिस दिन आपने फाइंड आउट करके क्लियर कर लिया ना, उस दिन आपको मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में और क्या चाहिए, और प्लीज़ वैसे भी कमेंट कर देना, क्योंकि यार मेरा चैनल ना डाउन पड़ा हुआ है, इसे यार ऊपर अप करवाओ थोड़ा सा यार, इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलूँगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।